नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों, सिंह कुंभ लव राशि फल जनवरी से अप्रैल 2024। इस बात का विशेष ध्यान देना, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो सिंह राशि के हैं और कुंभ राशि से जिनका संबंध है। आज बहुत गहरी और विशेष बात करूंगा आपकी मैरिड लाइफ की, लिविंग रिलेशनशिप की, साथ ही थर्ड पार्टी रिलेशन की और भी बहुत कुछ जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मित्रों, इस बात को ध्यान दें, वर्तमान में सिंह राशि और कुंभ राशि की यदि हम बात करें तो जिनकी कुंडली में शनि नीच राशि का बैठा हुआ है, ध्यान देना इस बात को, मेरे शब्दों पर ध्यान देना। सिंह राशि विशेष रूप से जिनकी कुंडली में शनि नीचस्थ भाव का है, अष्टम भाव का है, वो इस बात को विशेष ध्यान से समझें कि जब से शनि का स्थानांतरण हुआ है, मतलब ये बात माने कि शनि जब से 2023 से परिवर्तित हुआ है, तब से सिंह और कुंभ के संबंधों में, लिविंग रिलेशनशिप में एक तरफा जो प्रेम था वो वर्तमान में एक तरीके से खत्म सा हो गया है। ये उनकी बात कर रहा हूं जो लिविंग रिलेशनशिप में थे और अब वर्तमान में केवल यादें ही हैं और कुछ नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब से शनि ने परिवर्तन किया है, सिंह राशि के संबंधों को तोड़ा है, ये बात ध्यान देना। और मैं ऐसे ही नहीं, आपको मैं ये बता रहा हूं कि जिनकी कुंडली में शनि नीचस्थ भाव का है, मेष राशि में बैठा हुआ है, अष्टम में है, द्वादश में है या छठे स्थान का मालिक है, उनके संबंधों को बहुत ज्यादा इसने व्यथित किया है। लेकिन किन संबंधों को जोड़ा है? जिनकी कुंडली में स्वयं की राशि का है, मतलब कुंभ राशि का है, अष्टम में है, अच्छा योग बनाया है, कुंभ राशि का है, मकर राशि का है, 12वें भाव में है, इसने प्रॉब्लम ज्यादा नहीं दी है। लेकिन मैं एक बात फिर कहूंगा कि वर्तमान में शनि अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, इसलिए सिंह के कुंभ के संबंध बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। फिर भी जो लिविंग रिलेशनशिप में है उनका रिलेशन चल रहा है, बार बार ब्रेकअप्स हो जाते हैं और फिर पार्टनर छोड़ भी नहीं रहा है और पार्टनर लौट कर भी पूरे तरीके से नहीं आ रहा है। मित्रों, ये बात भी ध्यान रखना कि यहां पर जो जनवरी के महीने से योग शुरू होगा, वो जो सिंह राशि के जातक हैं और कुंभ से जुड़े एक्स्ट्रा अफेयर में हैं, उनके संबंध में अब बहुत ज्यादा मजबूती आने वाली है। क्यों? क्योंकि मकर राशि में जैसे ही सूर्य का गोचर प्रारंभ होगा तो सूर्य यहां पर कमजोर हो जाएगा। यहां पर आप ये देखेंगे कि शुक्र, बुध और मंगल, ये तीन ग्रह धनु राशि में होंगे और यहां से सिंह से ये जब धनु में होंगे तो कुंभ के साथ में जो प्रेम है वो ज्यादा बढ़ेगा। और ये स्थिति आप नोटिस करेंगे मित्रों, जनवरी के महीने से जो लिविंग रिलेशनशिप में है, लव रिलेशनशिप में है, जो सिंह राशि के कुंभ राशि से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, तो यहां पर प्रेम में थोड़ा सा आप ये देखेंगे कि लगाव बढ़ेगा। ये समय आपके लिए ज्यादा पॉजिटिव दिखाई देगा। लेकिन ये बात भी बता दूं कि आगे चलकर 15 फरवरी से फिर वही स्थिति होने की संभावना रहेगी। मतलब फिर से एक बार आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहस होगी, ये बात ध्यान देना। मित्रों, वहीं मैरिड लाइफ की बात करें तो मैरिड लाइफ में पूर्ण तरीके से ये स्थिति आप नोटिस करें कि सिंह और कुंभ का जो योग बन रहा है, अगर रिश्ते टूटेंगे तो पूरी तरीके से टूटेंगे। और ये रिश्ते टूटेंगे कैसे? मित्रों, मैरिड लाइफ की बात कर रहा हूं, शनि छठे भाव में जैसे ही आएंगे तो आप इस चीज को नोटिस करना, मैरिड लाइफ में उथल पुथल सी होगी। ऐसा लगेगा कि आपस में प्रेम है ही नहीं और एक दूसरे में दूरियां आ सकती हैं, क्योंकि यहां पर सूर्य नीचस्थ हो जाएंगे और व्यक्ति, जो कुंभ राशि का व्यक्ति है, वो थर्ड पार्टी रिलेशन की ओर भाग सकता है, जिसके चलते सिंह कुंभ में बहुत अच्छी स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। और यह स्थिति आप ये देखेंगे कि ये बनेगी।
ध्यान रखना मित्रों। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर इस समय में आप सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे हैं, एक दीपक प्रतिदिन, मैं बता रहा हूं 15 जनवरी 2024 से और 18 फरवरी 2024 तक आप ये नियम अपनाना कि थोड़े से सफेद तिल के लड्डू बनाना, और सफेद तिल के लड्डू बनाकर आपको विशेष रूप से शनिवार और मंगलवार के दिन महादेव जी को सफेद तिल के लड्डू का प्रसाद लगाना है, भले ही आप एक लड्डू का ही क्यों ना लगाएं। इससे आपके संबंध टूटेंगे नहीं, तलाक जैसी स्थितियां नहीं बनेंगी, आपके संबंध में प्रेम बढ़ेगा, रिलेशन मजबूत होंगे। और इस दौरान आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सुनना भी होगा, इस बात का विशेष ध्यान देना मित्रों। अब मैं आपको ये बता दूं कि सिंह और कुंभ जो थर्ड पार्टी रिलेशन में है उनके लिए एक सुनहरा अवसर रहेगा, जो कि 15 जनवरी से 18 फरवरी के बीच में बहुत ज्यादा लगाव होगा और यह संबंध काफी समय तक चलने वाला है। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। यहां पर एक बात और कहूंगा मित्रों, फरवरी के महीने से मैरिड लाइफ में पार्टनर अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगेगा। इस समय में संतान के योग बनने प्रारंभ हो जाएंगे। यह वो समय होगा जिसमें आपको अपनी संतान से सपोर्ट मिलेगा और ये स्थिति एक बहुत ही ज्यादा अद्भुत होगी मित्रों। वहीं मैं आपको बता दूं कि 18 फरवरी से अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें अधिक चांस है आपको लाभकारी योग देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य और शनि दोनों ही एक ही राशि में होंगे, जिसके चलते शनि का प्रभाव ज्यादा होगा। और यहां पर आप ये भी देखेंगे कि इस समय में आपका कोई अगर एग्जाम होने वाला है जो कि फरवरी से और लास्ट मार्च तक, तो उसमें आपको पूर्ण सफलता मिलेगी, चाहे वो एग्जाम कोई भी एग्जाम क्यों ना हो मित्रों। इस समय में अगर आप कोई नया व्यापार शुरू कर रहे हैं तो विशेष रूप से यह समय आपके लिए 100% लाभकारी रहेगा मित्रों। मैं आपको बता दूं कि 17 अप्रैल से और 24 अप्रैल के बीच फिजिकल रिलेशनशिप के योग भी ज्यादा देखने को मिलेंगे मित्रों। यहां पर एक बात और कहना चाहूंगा, अकेलापन जो तड़पाएगा, जो पीड़ित करेगा, वो विशेष रूप से आपको करेगा। और यह मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप सिंगल हैं और विशेष रूप से कुंभ राशि के हैं तो यहां पर आपके लिए एक बुरा समय जो है वो 1 जनवरी से लेकर और 18 जनवरी, जो कि बहुत ही ज्यादा पीड़ित है। इस समय में आप अकेलेपन से बहुत ज्यादा तंग आ सकते हैं और ये एक समय आपके लिए नेगेटिव है। लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहूंगा मित्रों, ये बात ध्यान रखिएगा, सिंह कुंभ के संबंधों में मजबूती आएगी, लेकिन शनि की दृष्टि सूर्य की राशि पर है। इसके चलते कई बार सिंह राशि वाला जातक इतना क्रोधी हो जाता है, इतना हट करने लगता है कि पार्टनर को रोने पर विवश कर देता है। और ये स्थितियां तब होती हैं जब एक सच्चा प्रेमी एक सच्चे प्रेमी से वार्ता करता है मित्रों। मैं आपको जरूर सावधान करना चाहूंगा, अगर आपकी कुंडली में शनि की महादशा चल रही है और आप सिंह राशि के हैं तो इस समय में कुछ चीजों का नियम अपना लें। जैसे मित्रों, जैसे कि एक तो आप गेहूं जो होता है उसको रात्रि में भिगोने के लिए तांबे के पात्र में रख दें और अपने सिरहाने रखकर सोना प्रारंभ करें। इसको सुबह आप उठते हैं तो उठकर जो आप अपने गेहूं डाले हैं वो गेहूं विशेष रूप से आप निकालकर अपनी छत पर डाल दें। ये गेहूं जो होंगे वो फूले हुए होंगे, उनको जब पक्षी चुनेंगे तो शनि का प्रभाव जो कि नेगेटिव पड़ रहा है वो आपके लिए योगकारी हो जाएगा, जिसके चलते आपके दाम्पत्य जीवन में सुख की वृद्धि होगी। साथ ही मित्रों, इस समय में आप अगर चाहें तो थोड़ा सा बाजरा भी विशेष रूप से अपनी छत पर डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो मित्रों बता देना चाहता हूं, आपको अपने घर में एक तेल का दीपक जो कि आप जलाएं और प्रतिदिन थोड़ा सा ही क्यों ना जले,
आप प्रतिदिन जलाना शुरू करें और ये दीपक दक्षिण दिशा की ओर लगाएं, जिससे कि आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम की वृद्धि होगी। संतान के लिए एक श्रेष्ठ योग आने वाला है, जो कि बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। मित्रों, एक बात जरूर कहूंगा, लोग रत्न धारण करते हैं, लेकिन रत्न जब धारण करें तो उससे पहले ये जान लें कि यह जो नीलम आप धारण कर रहे हैं वो आपकी कुंडली के अनुसार है या नहीं है। क्योंकि जब आप रत्न धारण करते हैं और रत्न पर विचार नहीं करते हैं तो रत्न आपके लिए हानिकारक हो जाता है। मध्यमा उंगली जो होती है वो शनि की होती है, ये मध्यमा है, ये शनि की है। इसमें कितने पोरे हैं ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कितने पोरे हैं? इसमें 4 पोरे दिखाई दे रहे हैं, मतलब 1, 3 और ये 4। मित्रों, इसी प्रकार से हस्तरेखा की रीडिंग होती है और तब आपको ये पता चलेगा कि आपके लिए क्या सही है। तो इसलिए अगर आप अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ के कारण बहुत ज्यादा परेशान हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि इस समय में जो बहस बढ़ रही है उसका सबसे बड़ा अगर मैं कारण कहूं तो आपके अष्टम में राहु का गोचर चल रहा है, जिसके चलते आपके संबंध बहुत ज्यादा झुलस रहे हैं, एक तरीके से टूटने की कगार पर आ गए हैं और ये स्थिति सिंह कुंभ में ज्यादा देखने को मिल रही है। मित्रों, प्रेम को बढ़ाना है, संबंधों को श्रेष्ठ बनाना है तो मैं केवल एक ही बात कहूंगा कि अगर आप कर सकते हैं तो गणेश चालीसा का निरंतर पाठ करिए, प्रतिदिन पाठ करिए, चाहे आप स्त्री हो चाहे आप पुरुष हो। प्रेम किया है तो प्रेम को पाने की कोशिश तो करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है जो असंभव हो। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, सूरमा नहीं होते विचलित, विखड़ों को गले लगाता है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। इसलिए आप संघर्ष के मैदान में यदि उतरे हैं और प्रेम आपने किया है, एक सच्चे प्रेमी हैं, तो सच्चे नहीं एक अच्छे प्रेमी बनिए और पार्टनर को पाने के लिए जो आप कर रहे हैं वो निरंतर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप पर्सनल रीडिंग लेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या वो गलत है, आपको क्या करना सही रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।